से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। ईश्वर का असीम कृपा हमेशा बरकरार रहे और आपका जीवन में हमेशा समृद्धि हो, इसके लिए मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ। एक जीवन जो खुशियों से भरा हुआ रहता है, दूसरा जीवन जहाँ खुशियों का नामो निशान नहीं रहता है, उस गम को हटा करके ईश्वर आपको सारी खुशी प्रदान करे, ऐसा मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। लवली स्टूडेंट, मैं कहना चाहूँगा, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस नहीं होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। लवली स्टूडेंट, कुछ भी काम करने के लिए पहले जाइए तो आपको डर लगेगा, डर ही नहीं लगेगा। आप जैसे ही आगे बढ़िएगा कि आसपास के लोग आपको रोकना भी शुरू कर देगा, कहेगा नहीं नहीं यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। लेकिन आपको बता दें, जब तक आप कुछ करिएगा नहीं, तब तक आपका नाम भी नहीं होगा और आप कभी जीवन में आगे बढ़ भी नहीं पाइएगा। आपको हम बता दें, किसी को धन अधिक है तो किसी को कम है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी कोई धनवान है, कोई बड़े घर की बेटा है, कोई छोटे घर की बेटा है या बेटियां है, किसी को कम है किसी को अधिक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान ने किसी को थोड़ा सा अधिक दिया है, थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन सबको दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी धन नहीं हो। अगर भीतर घुस करके देखिएगा तो कुछ न कुछ जरूर रहता है, या किसी को कम रहता है किसी को कम रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या हैं उससे कोई फर्क नहीं। फर्क क्या पड़ता है ये बताते हैं, जो प्रैक्टिकल बात है। अगर हौसला और कुछ करने का जिद है, अगर हौसला आपके अंदर है और कुछ करने का जिद है, तो आप ये नहीं देखिएगा कि हम धनी है कि हम गरीब हैं। हम जो भी है भगवान का सच्चे सपूत हैं और सच्चे प्यारे बेटे हैं, हम उससे कम नहीं हैं। और आपके अंदर अगर जुनून है, आप किस भी परिस्थिति में है, तो बकरी चराने वाला भी डीएसपी और इंजीनियर बन सकता है और बना है, और पेपर बेचने वाला अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बना है। ये आप जानते हैं, जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले है ना, साल 1-1.5 साल पहले बकरी चराने वाला लोग डीएसपी बना है, जैसा कि आप जानते हैं। आप देखिए पढ़िए, एक डीएसपी है जो मध्य प्रदेश में है, शुरू में बकरी चराते थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खुद पहले बकरी चराए हुए इंजीनियर बने हैं। और कुछ ऐसे लोग का हम बात करेंगे जो पहले नाम लिखने तक नम्मा क्लास में नहीं जानते थे। पल्लवी कुमारी, पल्लवी पोल लवस में गिरगी गा,
पल्लवी ऐसे पोलो बाउंड्री का देता था पल्लवी। और जब वह पढ़ना स्टार्ट की मात्र 9वीं क्लास की बात करते हैं, 8वां तक का तो बहुत कम पढ़ी थी। और धीरे 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 वह इतना पढ़ी 10 में इतना पढ़ी, 10 में पढ़ करके इतना सब कुछ करके अभी हाई स्कूल का टीचर है। तो पेपर बेचने वाला अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा आप जानते हैं? पेपर बेचने वाला, घर में नहीं होगा खर्चे तब ना पेपर घरे घरे जाकर बेचता होगा। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम, इंडिया का मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। वह बकरी चराने वाला भी DSP। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम गरीब हैं, किसान घराने के बच्चे हैं, हमको उतना पैसे नहीं है कि जो अच्छे टीचर के साथ जा कर के पढ़ेंगे, ये आप बहाना नहीं बना सकते हैं। अगर जिद और जुनून है आपके अंदर तो आप नीचे से 0 से हीरो बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हीरो। चलते हैं, आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में लेकर के चलते हैं। लवली स्टूडेंट, अपना हौसला कभी गरीबी के कारण नहीं छोड़ना है, कभी किसी को कारण मत बता करके करना है। सिर्फ देखते रहना कि हम जिस स्थिति में हम अच्छे हैं और हम करके दिखाएंगे, सिर्फ इतने तक करना है। चलते हैं अपने लगन और हौसला को और मजबूत आपका करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि आपका क्लास कितना है। 133। और किसका है ये? क्लास 7 का मैथ है। आप किस क्लास का है? क्लास 7 का। ये दिल्ली बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों से मिला करके उसके सारांश को हम ले करके बनाए हैं। लवली स्टूडेंट, जिस किताब को सालों साल पढ़ते हैं उस किताब को मैं मात्र 20 का अध्याय 20 से 25 क्लास में मैं टोटल सारा चीज़ आपको बताऊंगा। और आप जब किताब निकाल के देखिएगा तो निश्चित तौर पर मेरा बताए हुआ लगभग में सभी रहेगा, एक बिंदु में नहीं छूटेगा, क्योंकि उनका सारा अध्याय का चीज़ इसमें हम लिए हुए हैं। आप जरा थोड़ा जोर से इसको दिमाग लगा के पढ़िए, यह नहीं समझिए कि फल्ले क्लास का है। क्लास का कोई मैथ नहीं होता है। आप देखते हैं कि वह आपका 10 तक वही बात है। आप देख रहे हैं जो चीज़ हम 6 में बताए वही 10 तक में भी है, 10 का चीज़ भी 6 में है। तो आप उस चीज़ को हम एक चीज़ ने क्लास बाय क्लास को हम खींच रहे हैं, एक चीज़ नहीं छूटेगा। आपका ध्यान यहाँ रहे, सिर्फ सुनते रहिए और आप थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा, अधिक नहीं कहते हैं। बात जो हम बोल रहे हैं उसको भूलना नहीं है कि क्या बात बोल रहे हैं। अगर एक गो रोज़ भूलते हैं तो 7 दिन में 7 गो चीज़ आप मुख्य रूप से भूल जाइएगा। अब महीना दिन में 30 गो भूल जाइएगा तो आपका ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ को भूलना नहीं है, जो बताए उसे और एक्स्ट्रा सीखना है कि फल्ला ने ये बताए तो ऐसे होता है, इसलिए भुलाइएगा नहीं। बूंद बूंद से जिस तरह से घड़ा भरता है उसी तरह एक एक ज्ञान से आपका दिमाग पुष्ट होगा और दिमाग काफ़ी तेज होगा। चलिए मैथ की दुनिया में चलते हैं। क्लास 7 है फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर एंड रेशनल नंबर। ये पूर्व में भी बताए ना, लेकिन आज हम कुछ विशेष भिन्न दशमलव परमेय संख्या भाग 3 ये आपको बता देते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण वस्तु के एक भाग या समूह के बराबर भागों को दर्शाती है भिन्न कहलाता है। भिन्न बराबर क्या होता है? 3/4 भाग का अर्थ है 4 भाग में से 3 भाग या 3 प्रकार के होते हैं, या 4 भाग में 3 भाग। याद रखना कि निचलका जो होता है भाग वह संपूर्ण भाग होता है और उसी भाग में से जो कार्य किया गया ऊपर का दर्शाता है। ऊपर में फल दर्शाता है और नीचे में उसका टोटल दर्शाता है। फिर से बोलो, टोटल दर्शाता है। ध्यान दीजिए गौर से, ये हम रंग देते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? 1/4। 1/4। के कितना भाग है? 1 2 4 4 भाग में रंगा के भाग है? 1/4। नीचल का संपूर्ण भाग को दर्शाता है, ध्यान रखोगे। नीचल का संपूर्ण भाग और ऊपर का
रिजल्ट को ऊपर ऊपर का क्या दर्शाता है? रिजल्ट को 78 है बटे 100। इससे क्या तात्पर्य होता है? इससे अगर रिजल्ट में आया है कुल पूर्णांक कितना है? 100 में कितना आया है? इसका यही मतलब है, निचल का संपूर्ण भाग को दर्शाता है, ऊपर में उसका प्राप्तांक दर्शाता है। कोई दिक्कत? 78% उसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो अगर 3 बटे कहीं 4 है तो 4 भाग में 3 भाग क्या हुआ है? रंगा हुआ है। या 3 भाग की बात करते हैं। 4 भाग में कितना भाग का? 3 भाग। तो भिन्न का यही अर्थ होता है। भिन्न का 1/4, 1/4, 1 का कितना हिस्सा? 25 पैसा हुआ ना। घंटा में आओगे 15 मिनट तो क्या लिख सकता है? 1/4 क्या? 15 30 या 15 चौके 7 घंटा 60 मिनट का होता है, उसमें 15 मिनट जो है वह चौथा भाग है। इसलिए 1.25 को एक बार लिखे थे 15 मिनट, लिखे थे ना। 1.25 को 15 मिनट लिख सकते हैं। यानी निचल का 4 भाग में वह 1 भाग है। और 4 भाग अगर घंटों में देखोगे तो 15 चौके कितना? 1 घंटा का चौथा भाग कितना मिनट? 1 घंटा चौथा भाग 15 चौके 60। हाँ। 1 रुपया का चौथा भाग 25 पैसा। कहता है कि 1/4 दर्शाता है कि 4 भाग में 1, 4 भाग में 1। तो नीचे का भाग संपूर्ण भाग होता है, नीचे का भाग संपूर्ण भाग और ऊपर में उसका रिजल्ट होता है। रिजल्ट होता है। ऊपर में क्या होता है? रिजल्ट 4 भाग में अगर 1 भाग रंगा हुआ तो उसको क्या करोगे? 1/4। 6 भाग में अगर 2 भाग रंगा हुआ है तो 2/6 है ना। इस तरह से आप लेके चलते 2 तिहाई, 2 तिहाई, इसको कहेंगे 2 तिहाई। अधिक प्रयोग होता है 2 तिहाई। 2 का कितना भाग? तीसरा भाग। हाँ, 2 का तीसरा भाग वो होता है 2 तिहाई। 1/4 1/4, 1 तिहाई 1/3। ये आपको भिन्न में सीखने की जरूरत है इस क्लास में। इधर इस तरह से कहीं भी भिन्न में रहे तो निचल का उसका संपूर्ण भाग होता है, ऊपर में उसका रिजल्ट होता है। ये बात सीख गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अगर हर समान हो जिसका और अंश बड़ा रहता है, हर देखिए 11 11 11 11, अंश जिसका बड़ा रहता है वही बड़ा भिन्न होता है। वह क्या होता है? बड़ा है। हर लेकिन समान सबका रहे। हाँ, तब चलिए, अगर अंश बराबर हो और जिसका हर बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। ये देखिए 9 जहाँ है तो 9 और 7 में सबसे बड़ा कौन होगा? 9 वाला होगा, वही सबसे छोटा होगा। पहले भी बताए थे ये ना। हाँ, पहले बताए थे ना। अब देखिए, अगर दोनों भिन्न अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। नीचे में देखेंगे और ऊपर भी देखेंगे, दोनों अलग अलग हो तो कौन सी किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले नियम जानोगे 5/7 और 8/7 का अगर तुलना आप करते हो तो जब तुलना करोगे तो ऐसे पहले करोगे, ऐसे है पट्टी देखो, हाथ देख लो। 11 पचे 65, 11 पचे 55, 8 सते 56। तो देखिए 11 पचे 55, इधर का कितना है? 55, 8 सते 56, इधर का ई बड़ा होगा 8/11। 11। बोले कि ऐसे करना गुना, जरा गौर से सुनो, देख रहा है। हम ये न करें पहले ऐसे करो, पहले ऐसे करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 पचे 3 है वाला होगा, बायां वाला। इधर से करोगे तो वो होगा दायां वाला। समझ में आया? हाँ, ना आया? हाँ। पहले गुना किधर करोगे? पहले इस तरह से
ऐसे। इस तरह से जो करेगा हाँ। तो ये वाला भाग जो होगा वो दर्शाएगा बायां वाला भाग। अब फिर ऐसे गुना करेगा तो कौन वाला भाग जाएगा? दाया वाला दायां वाला। तो 11 25 55 8 7 56 इधर वाला ही बड़ा है, इसलिए ही भाग बराबर है, बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। अगर भिन्न का अंश और हर अलग अलग रहे तब अंश ऊपर में कुछ हर बराबर रहे तो बता दिए, उचित अनुचित बता दिए। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न अंग्रेजी में आपके किताब में दिया है, प्रॉपर भिन्न उचित proper भिन्न, fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न है ना। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? जैसे पूर्णांक में रहता है, जैसे 2 पूर्णांक 1/3, ये पूर्णांक में जो रहता है वह मिक्स्ड फ्रैक्शन का रहता है। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। और लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न, हर समान हो, हर देखिए 6 5/7 अगर नीचे में हर समान हो तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। समझ गए ना? और फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। हाँ, अंश बटे हाँ, जान गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, इसके बाद यन लाइक फ्रैक्शन वो समान भिन्न, और 9/7 प्लस 8/5 हर समान है वो समान है, वो समान है। हर अगर वो समान हो तो यन लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। हाँ वो समान भिन्न होगा। अगर हर समान हो तो लाइक फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन पूर्णांक में रहे तो वो होगा। हाँ। उचित भिन्न तो आपको बताए ना, हाँ, उचित भिन्न में अंश क्या होता है? समान होता है। और हर अलग अलग होता हाँ। है ना। तो अंश अगर एक समान हो है, हर एक समान हो, अंश जिसका बड़ा होगा तो वही सबसे बड़ा होगा। हाँ, तो वही बताए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न, संतुलित भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। ठीक है। दशमलव देखिए ध्यान से, गणित की वह शाखा पद्धति जिसमें संख्या को व्यक्त करने के लिए एक बिंदु का उपयोग किया जाता है उसे हम दशमलव बिंदु कहते हैं। गणित का वह शाखा है, वह पद्धति है हाँ। जहां हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तो उसको दशमलव कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। पहले भी बताए थे डेसिमल बिंदु। अब इसका 2 भाग होता है, बाएं तरफ को पूर्णांक कहता है, दाएं तरफ को दशमलव का भाग कहते हैं। ऐसे पहले बताए थे ना। हाँ। यहाँ देखिए गौर से, जैसे यहाँ देखिए ये 780 पॉइंट कितना है? 2 3 9 हाँ। है ना। हाँ। जरा गौर से, तो 700 पॉइंट के पहला अंक होगा इकाई, इकाई। दूसरा अंक होगा दहाई, और तीसरा अंक होगा सैकड़ा। 780 इसको बोलेंगे। हाँ। 780 बोलेंगे। लेकिन ठीक जस्ट इसमें देखिए, पॉइंट के बाद पहला होगा दशांश, दशांश। दूसरा क्या होगा शतांश। और तीसरा क्या होगा सहस्त्रांश। समझ में आ गए? आ गया ना। तो पॉइंट के उधर इसको पूर्णांक कहते हैं, पॉइंट के उधर होगा दशमलव वाला भाग कहते हैं। ऐसा पूर्व में भी बताई थी। अगर शांत दशमलव, वो दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, भाग लगाने पर अगर अंत में कट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बताए थे ना। यदि 1/4 को भाग लगाओ तो 0.25 में कट जाता है। वो शांत दशमलव न टर्मिनेटिंग डिपेंडिंग, हाँ वो शांत में कहता है भाग लगाने पर वह नहीं रुकता है, दशमलव के बाद बार बार अंक आते जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वो शांत कहते हैं। 12 में अगर 12 में 29 से भाग देते हैं तो अगर देने के बाद 2.4.1 2.41 दे करके 6 बार बार आता है तो उस पर क्या लगा? पार लगा दें। कोई दिक्कत? जो बार बार आता है उसको पार लगा दिया जाए, और पार वाला जहाँ भी होगा वो शांत दशमलव होगा। कोई दिक्कत? वो कभी नहीं कटेगा। वो शांत अनावर्ती दशमलव, नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग रिवेशन, भाग देने पर रुकता नहीं है लेकिन अंकों का निश्चित पैटर्न आता है। जब हम पाई बराबर क्या था? 3.1 1 4 1 5 9 2 6 5, वो आते जाएगा। हाँ। वह रुकेगा नहीं।
उसको वसांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं? वो शांत आवर्ती दशमलव एक जैसा अंक भी नहीं आएगा, जैसे यहाँ आया। लगा दिए पास। हाँ, तो ये वसांत दशमलव हुआ, ये वसांत अनावर्ती दशमलव। तो इसमें 2 या 6 या 5 या कुछ ऐसे जाएगी, एक रंग नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, अनावर्ती होगा। वसांत क्या होगा? अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, लाइक डेसिमल, समान दशमलव। दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 2.46, 6.09, 2 स्थान तक। कितना स्थान तक? 2 स्थान 2 स्थान तक लिया जाए इसको। लाइक डेसिमल। हाँ, लाइक डेसिमल कहा जाता है। समान दशमलव इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी सर। अब देखिए आगे बढ़िए। यह ना लाइक डेसिमल व समान दशमलव। दशमलव के बाद अंकों का संख्या अलग अलग होता है। जैसे 7 दशमलव कितना हुआ? 5 दशमलव के बाद फिर 23 दशमलव, 23.16 और फिर 31 दशमलव, 5 0.54। तो वो समान दशमलव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वो शांत दशमलव। अब देखिए ध्यान से, दशमलव जोड़ या घटाव में पॉइंट पर ध्यान देकर बाएं एवं दाएं अंक को उतारा जाता है। घटाव जैसे है 0.5 और 7.5 का जोड़ करना है। हाँ, पहले पॉइंट को तो सटा देंगे। पॉइंट 7 दशमलव कितना लिखेंगे? 7.93 अगर मान लिया जाए 7 दशमलव कितना है, 93 आज जोड़ बनाते हैं 5.45, 4। तो ये दशमलव को दशमलव के सीधा में रखेंगे। हाँ। 5 3 कितना हुआ? 8, 9 4, 9 4 9 4 5 3 8 होगा, 9 4 13 होगा, यही ना? तो जोड़ है ना, ये घटाव है। ये क्या है? घटाव है। तो अगर 13 में मान लिया जाए, यहाँ मान लिया घटाव है, इसको मान लिया घटाव है। क्या है? घटाव। तो 13 में पहुँच गया, कितना होगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? 8 में 4 गया, 4 होगा ना? और यहाँ 7 में 5 गया, वहाँ पर 6 होगा, कहाँ? क्योंकि वहाँ से एक ले लिए थे। नहीं ठीक है ठीक है। यहाँ लिए है ना? हाँ ठीक है। हाँ 2.48 होगा। तो इस तरह से आपको दशमलव वाला घटा होगा। और दशमलव में पॉइंट को हटाने पर नीचे, ये समझ में, जोड़ और घटा जानेंगे ना दशमलव का। जोड़ में जैसे 2.03 रहेगा, 1.79 रहेगा। मान लिया जाए 9 3 12 करो 2 7 और 1 8 और 2 1 3। ये दशमलव वाला पंची हो गया जोड़। तो सेम है वही दशमलव वाला जोड़ है या घटाव। सिर्फ पॉइंट को देखिएगा इधर उधर, कोई दिक्कत? अब देखिए, दशमलव भाग में पॉइंट को हटाने पर नीचे 1 देकर पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना उतार दिया जाता है। आप पहले पढ़े हैं, नीचे के पॉइंट की प्रक्रिया उसी तरह आता है। जैसे 6.3 और 9.0। इसको हल करो, पॉइंट को हटाएगा तो क्या लिखेगा? नीचे में 10 1 पॉइंट ऐसे है, अब बटे कितना है? वो बटे 0 है ना? इसको पॉइंट को हटाओ, तो एक नीचे 1 देके अंक के 0 होगा। 0 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओ, तो ऊपर देखिए 1 0 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। सर 0 तो कोई अंक नहीं है, तब पर नहीं है, फिर भी रहने दो, दिया ना 9.0। हाँ तो अब देखो कितना हुआ? 63 बटे 9 सते, कोई दिक्कत? नहीं हाँ? नहीं। तो इस तरह के है। दशमलव गुणों में पॉइंट के 3 अंक तक लेते हैं। अगर चौथा अंक 5 से अधिक हो तो तीसरा अंक में बढ़ जाता है। हाँ इससे आप भाग दीजिए, 100 में भाग दिए किससे? 3 से तो कितना? 33.333। 3 अंक तक लेंगे, ख्याल रखोगे। अगर 3 अंक तक नहीं लोगे तो उसका तुम्हारा गुणन गड़बड़ हो जाएगा। हाँ अंक इंजीनियरिंग में भी आप लेते हैं रुपया को, तो कितना अंक तक? 3 तो तीसरा 3 अंक तक लिखा। अगर चौथा अगर इतना आता
तब इतना आता या 6 आता, तब 1 इसमें बढ़ता। हाँ लेकिन चौथा अंक वही 3 आता है। जब 3 आएगा 3 अंक तक मिलेंगे। और यहाँ कहता है 4 से अधिक होता है कि 3 से होता है अधिक? 5 से कि 4 से अधिक रहता है। तीन मान लिया 5 से ही अधिक रहता है, 5 से अधिक रहे तब बढ़ता है, तीसरा अंक बढ़ेगा। जैसे 4.356 4 6 है, हम कितना अंक लेंगे? तीन तब चौथा अंक देखेंगे 5 से अधिक है, हाँ तब इसमें बढ़ जाएगा। है देखो, कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है, याद रखना। जितना अंक लोगे, 2 अंक लोगे तो तीसरा अंक देखोगे 5 से अधिक है क्या। ठीक है, 2 अंक तक लिखोगे, ऐसे जैसे लोगोगे 6.9875। कितना अंक तक तुमको लेना है? 3 अंक 6.98 कितना लिखोगे? 8 7 या 5 या 5 से अधिक रहेगी तो 1 अंक बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 8 हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 अंक लोगे तो यहाँ तीसरा अंक देखोगे 5 से अधिक है, हाँ तो यहाँ ले लोगे 6.9, 1 बढ़ेगा इसमें। 6.9 2 अंक लोगे तो तीसरा को देखोगे, 3 अंक लोगे तो चौथा को देखोगे। 5 या 5 से अधिक है तो उसमें अगला में 1 जोड़ देना है। कोई दिक्कत? नहीं। प्रैक्टिकल भी तुम देख सकता है गुना करके। अब ये देखिए दशमलव वाला आपको जोड़ के बारे में बता दिए। अब दशमलव वाला आपको गुना देते हैं, यहाँ देखिए, ठीक जस्ट गुना कर दीजिए। अब गुना करिएगा तो इतना आएगा। अब पॉइंट देखना, 1 2 3, यहाँ 4, तो 4 को गिनो, 1 2 3 4, 4 देखे पॉइंट देंगे। तो नियम वही है, जितना पॉइंट रहे बाएं तरफ तो उसको गिन करके लिख दिया रहता। गिन करके उसको बैठा दिया जाता है। यही दशमलव वाला हुआ है ना। तो ये आप पूर्व से, अब पॉइंट ऊपर हटाओ तो 1 देके नीचे बैठाओ, पॉइंट ऊपर का हटाओ, 1 देके नीचे 0 बैठाओ, उतना 0 बैठाओ जितना पॉइंट के ऊपर में अंक है। और नीचे का पॉइंट हटाओ तो ऊपर 1 देके 0 बैठाओ, उतना 0 बैठाओ जितना पॉइंट के बाद अंक है। कोई दिक्कत? पॉइंट वाला भाग हुआ, पॉइंट वाला गुना हुआ कि गुना कर दो। और पॉइंट के बाद जितना अंक बाएं दाएं तरफ है, दोनों तरफ सब पॉइंट को जोड़ करके पॉइंट बैठा दो। पॉइंट वाला जोड़ का नियम है कि 1 पॉइंट दे दो और दूसरे पॉइंट नीचे में दे के पॉइंट के बाएं तरफ जितना अंक है बैठा दो, फिर दाएं तरफ जितना अंक है बैठा दो। तो जोड़ना है जोड़ दो, वही जोड़ का नियम। घटाना है घटा दो। तो जोड़ घटाव गुना भाग, पॉइंट डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भाग हुआ ना। पुनः समझ जाओ, डिवीजन में है पॉइंट हटाओ, नीचे 1 देके उतना ही 0 बिठाओ जितना पॉइंट उसके दाएं तरफ अंक है। अंक है, बोलो तुम बताओ, पॉइंट का भाग क्या होता है? पॉइंट का भाग जितने बारी में गिन करके पॉइंट का जितना ऊपर का पॉइंट हटाओ ऊपर का पॉइंट हटाओ तो नीचे 1 दे करके नीचे 1 दे करके जितना पॉइंट के बाद अंक है उतना 0 बिठाओ। जैसे कि 9.0 है तो गुना देके वहाँ पर 1 पॉइंट रहेंगे तो 1 अंक रहेगा, उत्तर बैठा जितना अंक है उतना 0 बैठा देंगे। ठीक, वही नियम है पॉइंट का भाग का। और गुना का नियम है, गुना कर दो। अब पॉइंट के बाद देखो कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पर बैठा दो। कोई दिक्कत है? नहीं। जिस तरह से पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 बैठाओ, और नीचे पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0 बैठाओ, उसी तरह नीचे 0 हटाओ तो ऊपर पॉइंट बैठाओ, और ऊपर पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 बैठाओ, ऊपर 0 हटाओ तो नीचे पॉइंट बैठाओ। दोनों एक है। पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 बैठाओ, अगर नीचे 0 हटाओ तो ऊपर पॉइंट बैठाओ। एक के बाद यहाँ देखो गौर से,
बोलो कैसे क्या कितना होगा? नीचे का जीरो हटाओ, जाओ तू उधर गिन ऊपर में करके दो जोड़ के पॉइंट दो अंक गिन, 1 2 गिन करके पॉइंट हटाओ। बोलो समझ में आ गया ना? हाँ? ठीक है। आप देखिए, गौर से देखिए। पहले परमेय संख्या रेशनल नंबर, परमेय संख्या बताए थे जिसे P बाय Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। P बराबर 0 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हम ये कहते हैं। हाँ लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो, यह परमेय संख्या है। बताए थे 9 क्लास में भी है, 7 क्लास में भी, एक ही चीज सब जगह है। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? P बाय Q, नोट Q बराबर 0 है ना, बट कैन बी P इजकल टू 0, हो सकता है P इजकल टू 0, लेकिन आप Q बराबर 0 नहीं, वही परमेय संख्या। परमेय संख्या निकालने का सूत्र A प्लस B बाय Q होता है। दोनों को जोड़ करके किससे भाग देते हैं? अगर 1/2 परमेय संख्या 1/2 है 1/3 के बीच परमेय संख्या निकालने के लिए कहता है, तो दोनों को जोड़ करके कितना भाग देते हैं? दोनों का लघुत्तम 6, कितना आया 5, और 2/1 है तो 2 हो जाएगा। ऊपर चल जाएगा ये। भाग से जाएगा, गुना होने में पलटे जाता है। हाँ, तो 6 दूनी 12, 5 1 5। तो ये दूसरा परमेय संख्या होगा। एगो ई परमेय संख्या, एगो ई परमेय संख्या, एगो ई परमेय संख्या। और परमेय संख्या निकालना है तो 1/2 करो, और फिर जो निकालना है 5/12 बटे कितना 2 बताए थे ना। जो निकला उसको जोड़ते जा, हम बताएंगे। जिस तरह से हमसे मेहनत हो रहा है उस तरह से आपसे मेहनत होगा। ऐसा नहीं कि आपसे मेहनत नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। दोनों में लघुत्तम कितना है? 12 दोनों का लघुत्तम 12, तो 12 आएगा। 6 बार में आएगा, 6 बार में ये 1 बार में 6 5 11 बटे 2/1, 6 5 11 बटे 12 1/2, 11/4, 11/4 तीसरा परमेय संख्या। ये दूसरा परमेय संख्या, 1 2 3 4। तो जब तक कहेगा परमेय संख्या निकलते जाएगा, इसको इसमें जोड़ते जाएगा और दूसरे भाग लगेते जाएगा। सूत्र क्या होता है रितेश कुमार? A + B बाय 2। पहले भी बताए थे, 10 क्लास में भी है, 9 क्लास में भी है, सब क्लास में है। परमेय संख्या निकालने के लिए आपके किताब में देखे थे, ढेरी निकालने के लिए कहा। तो दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग दो, फिर जो निकला फिर उसमें एगो में जोड़ते जाओ, फिर जो निकला जोड़ते जाओ, फिर जो निकला उसमें जोड़ के दूसरे भाग दो। ऐसे निकलते जाएगा। ये परमेय संख्या निकालने का नियम है। कोई दिक्कत? चलो, संयोगी विलोम, संयोगी विलोम देखो, संयोजी संयोगी विलोम। तो 1/, कौन सी है? और योज विलोम हम भी बताए थे। हाँ, A/B है तो उसी को उल्टा कर दो। उल्टा A/B है तो B/, कौन सी कर दो? हाँ? तो B कौन सी जगह? ये कौन सी जगह? एक हो जाएगा। तो कोई भी अंक को उसके उल्टा से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 आएगा। आपके किताब में दिया है, आपके किताब में दिया है -17/10। अब कितना से गुना करेंगे जो 1 होगा? बोलो 10/-17 क्या होगा? 10/-17। इसी को उल्टा से गुना करो। वहाँ देखो संयोगी विलोम, अगर -17/10 है तो 10/17 कौन सी करेगा? -17। उसी अंक को उल्टा देगा तो क्या होगा? 1 होगा। 1 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो कोई भी अंक को उसी अंक को उल्टा देंगे सेम को, तो उसको संयोगी विलोम कहते हैं। ये आपके किताब में है भरने के लिए। तो ध्यान रखो, अगर बाहर ब्राइट ऐसे अगर 5 है, 5/9 है, इधर 1 आंसर लाना है, यहाँ भरना है, कौन सी भरोगे? 10/9 है। 10/9 है। जल्दी बोलो। 9/10। यहाँ क्या भरोगे? 9/10। हाँ, उल्टा 10/9 है तो कौन सी होगा? 9/10। ये कर जाएगा एक बार आंसर। इस नियम को संयोगी विलोम कहते हैं। वही अंक को जस्ट उल्टा दो तो कट करके 1 आ जाएगा। इस नियम को संयोगी विलोम कहते हैं।
ठीक है, संयोगी सर। लोम। क्या कहलाता है, जोर से बोलो। योगी विलोम। आपके किताब में दिया है संयोगी विलोम, तो कटाक कोई अंक दिया रहे उसी को उल्टा दो, उधर एक आंसर आ जाएगा। हाँ। ठीक ना, हाँ। सोचना नहीं है कुछ। इधर 1,00,000/5 और उधर 1 है तो 5/1,00,000, 5 लाख। लाख कट जाएगा, 5 कट जाएगा, एक आंसर। एक आंसर। तो ये नियम है आपको, ठीक है। हाँ। अब देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर, जब कभी भी हम परमेय संख्या लिखते हैं तो बटे में रहबे करता है, लेकिन अगर जो प्लस में रहेगा तो इसको धनात्मक कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, धनात्मक। पॉजिटिव रेशनल नंबर। और जो माइनस में रहेगा तो उसको क्या नेगेटिव कहेंगे, रेशनल नंबर। ऋणात्मक परमेय संख्या। कोई दिक्कत बोलो, नहीं सर। तेजी से बोलते जा, कुछ नहीं है। 0 रेशनल नंबर, 0 परमेय संख्या। हाँ, 0 एक परमेय संख्या। 0 क्या है, परमेय संख्या है। हाँ याद रखना, 0 परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, हाँ, हाँ। बोले ऊपर में लिख सकते हैं। क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। ये तो 0 नहीं है, 1 है, हाँ, इसलिए 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज ए, हाँ 0 है रेशनल नंबर, इसको आप ही नहीं कह सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको रुकना है, वहाँ आपको हम बताए थे कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये भी देखिए जी कितना 0 के बारे में खोज हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि 0 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर एक पॉजिटिव देखिए नेगेटिव है। जब IAS की तरह तैयारी करना है, उस एक चीज़ को इतना चीज़ है कि एक चीज़ के बारे में 1 घंटा बोलने का समर्थ रखो। परमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर के ही बारे में 1 घंटा तक बोलने का समर्थ पैदा करो, तब समझेंगे कि आप उसके बारे में आप थिंकिंग किए। ये नहीं कहा हाँ परिभाषा, सिर्फ परिभाषा नहीं, समझ में आ रहा है। जी सर। जी सर। 2 परमेय संख्या हो तो A/B बराबर C/D, तो स्वाभाविक है दोनों बड़ा कोना कोनी गुना होगा, A गुना D होगा, B गुना C होगा, A गुना D है, B गुना C। तो हम समीकरण में हम लोग जानबूझ करते थे जी सर। कि दोनों पट्टी बराबर हो तो कोना कोनी गुना पर गुना हो जाएगा। गुना किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। 2, किसी भी परमेय संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुना भाग किया जा सकता है, हाँ। जोड़ या घटा भी किया जा सकता है। अब देखो कोई भी परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को ले लो, ध्यान दो। कोई भी परमेय संख्या लोगे, बोलो क्या, 3/5, 3/5। इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें भी 5 से गुना करो, 5 दिया 15, 25, 25 ऐसा कर कट सकते जाएगा। हैं, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, किसी भी अंक से ऊपर भी गुना कर सकते हैं, नीचे भी नीचे भी गुना कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी सर। याद रखना, आगे चल करके ये पुराने के लिए करना पड़ता है। हाँ, अगर मान लिया जाए, अब बताते हैं कि 2 गो संख्या दिया है 1/5 और दिया है 6/5, तो कौन बड़ा है, कैसे जानेंगे, 6/5 बड़ा है। हैं? 6/5 बड़ा है। कैसे तुम जान गया, क्योंकि जिसका जिसका हर जिसका हाथ बराबर बड़ा है वो बड़ा होता है सबसे। जिसका दोनों पट्टी का हर सेम हो तो अंश का तुलना करते हैं, अंश का तुलना करते हैं। तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है। 6 बड़ा होता है जी सर। है ना, 6/5। 6/5। और ऐसे भी बोले थे कि ऐसे गुना करो, 5 गुना 1 कितना होगा, 5 और 6 पंचे 30, ऐठी बड़ा होगा। हाँ, ऐसे लेते हैं, हाथ का देखो स्टाइल, बात जरा तुलना करोगे तो ऐसे लेंगे, ठीक है। तो किसी भी अंक में आप देखो यहाँ 5/9 है, 15/9 है, इसमें आप भाग कितना से दे सकते हैं, 3 से। आप भाग दे सकते हैं 3 से। 15 में 3 से भाग दिया तो कितना है, 5, और 9 में 3 से भाग दिया तो 3। तो देखिए ये भी आंसर सही है। यानी किसी भी अंक में उतने संख्या से ऊपर में भाग दे सकते हैं, नीचे में उतने दे सकते हैं। अंक उतने से गुना कर सकते हैं, उतने से भाग दे सकते हैं, उतने से अंक से आप जोड़ सकते हैं, उतने अंक घटा, लेकिन ख्याल रखें सेम में अंक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे मैथमेटिक्स की दुनिया में जाओगे और उसे आपको पुराना होगा तो दिमाग में सोच के रखना कि इतने से ऊपर में गुना करेंगे तो इसके बदले में ये बैठा देंगे, ठीक है।
हाँ चलते हैं आगे। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम बहुत रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल आपके विवेक कुमार आपके किताब में बहुत है। रेसिप्रोकल आपके किताब से है। व्युत्क्रम 1/b का अगर रेसिप्रोकल देखोगे तो b/a उल्टा। व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तुमको अगर मारना है रेसिप्रोकल के डिजाइन में तो तुम्हारा मूड़ी तर और वो पैर ऊपर। हाँ नहीं तुमको उल्टा देंगे, ठीक है ना। मूड़ी तर और पैर ऊपर करके अगर मारते हैं तो रेसिप्रोकल डिजाइन में मारते हैं। किस डिजाइन में मारते हैं? हाँ अगर सीधे मारते हैं तब तो वो नहीं होगा, कलम से नहीं, आँख में नसाएगा। प्यार भी उतना नहीं करके नरा इसे डेरा बना दें, इसलिए उसना थोड़ा देख करके उसको मारना होगा। अब मारो पूरा ताकि कान रो नहीं पाएगा तो लोग जानबे नहीं करेगा कि कान रहा है कि नहीं। अब थोड़ा थका मारोगे तो गरज गरज के रोने लगेगा। देखो यहाँ तो रेसिप्रोकल तो जान गया, जस्ट उसका उल्टा। हाँ प्रत्येक इंटेजर नंबर इज रेशनल नंबर। प्रत्येक जितना इंटेजर नंबर पूर्णांक है रेशनल नंबर होता है, बट ईच रेशनल नंबर इज नॉट इंटेजर नंबर। हाँ जितना पूर्णांक है जितना परमेय संख्या है जितना पूर्णांक है वह रेशनल नंबर है। जब जीरो या ये गया तो बचा कौन सी? जितना पूर्णांक होता है वो रेशनल होता है, लेकिन टोटल रेशनल नंबर पूर्णांक नहीं होता है। हाँ ये आपके है किताब में है, पुनः सुनिए। पूर्णांक जितना टोटल है वह रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, लेकिन टोटल परमेय संख्या इंटेजर नंबर नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक नहीं होता। यानी टोटल पूर्णांक परमेय संख्या है, हाँ लेकिन परमेय संख्या टोटल पूर्णांक नहीं है। समझ में आ रहा है? हैं? हाँ दोनों में तुलना करोगे तो कहोगे 5 टकिया नोट बराबर 5 टकिया सिक्का, लेकिन सिक्का का तुलना करोगे तो सिक्का गलेगा नहीं, लेकिन नोट अगर पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। इंटीग्रल में दशमलव आ जाता है भी, इसलिए वो परिमेय नहीं है। हाँ क्या अति होता है? पूर्णांक संख्या में दशमलव और भिन्न आ जाता है। नहीं आना चाहिए, हाँ जबकि परिमेय संख्या में आ जाता है। परमेय संख्या में भिन्न आ जाता है। हाँ सीधा रखो कि इंटेजर नंबर परमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परमेय संख्या इंटीजर नंबर नहीं इंटीजर होता। नंबर नहीं हो कोई दिक्कत? अब एक्टिव इनवर्स देखो, एडिटिव इनवर्स वो आपके किताब में है। एडिटिव इनवर्स योज प्रतिलोम, जरा गौर से सुनो। बिहार सरकार की किताब में इसका डिटेल और दिल्ली पब्लिक स्कूल में के किताब में भी दिया है। एडिटिव ये जो उसी किताब से आप उल्टा के देख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स योज प्रतिलोम वह संख्या जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर परिणाम शून्य आता है वह एडिटिव इनवर्स कहलाता है, योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 5 का योज प्रतिलोम, 5 को जोड़ दो किसका? -5 क्या आएगा? 0। उधर तो बताए थे, हाँ बताए थे ना? है इस तरह का हम सूत्र बताए थे कि a में जोड़ दो -a, इसका आंसर क्या आएगा? क्या प्लस माइनस माइनस, ये में ये गया तो 0। तो ये योज प्रतिलोम है, इसका अंग्रेजी होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स 5 में जोड़ दो प्लस करके ब्रैकेट शुरू -5, 10 में जोड़ दो 10 प्लस -10। अरे जरा गौर से सुनो, यहाँ प्लस दे के यहाँ कौन सी कर देना है? आप प्लस माइनस कौन सी हो जाएगा? आप किसी अंक में उतने घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यह प्रक्रिया को, इस नियम को योज प्रतिलोम नियम कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। कहीं भी पूछेगा एडिटिव इनवर्स क्या है, उसी संख्या को जोड़ दो उसके नेगेटिव से। राजनंदिनी प्लस
माइनस राजनंदिनी बराबर बस 0। कोई हीरो नहीं था। समझ में आ गया? यानी कि उसी को जोड़ करके उसको माइनस में डाल दो तो उसका आंसर क्या होगा? 0। ये जो प्रतिलोम कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखिए, अब कुछ सवाल है आपके सामने, आप गौर से देखिए। 7/9 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। टोटल 7/9 था, उसको टुकड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनमें से एक टुकड़ा कितना? 2/5। तो दूसरा टुकड़ा निकालिए। तो दूसरा टुकड़ा जैसे निकालोगे तो पहला टुकड़ा को उसमें घटा दोगे। 2 टुकड़ा है ना? एक टुकड़ा को पहले बड़का में घटाओगे तो दूसरा टुकड़ा निकलवे नहीं कर रहा है। और बड़का कितना है? 7/5। और उसमें एक टुकड़ा कितना? 2/5 घटा दो। लघुत्तम या जात समान है, वो समान है। वो समान में क्या होता है? गुना कर देता है। और कोना को नहीं गुना कर देते हैं। भिन्न का जोड़ का यही नियम है। वो समान हो तो 9×5 = 45 कर दो। और कोना 7×5 = 35 है। 9 दूनी 18। लेकिन जात बेजात रहे तब, सम और विषम दोनों रहे तब। समझ में आ रहा है? ये बेजात कहिए इसको बेजात कहिए। इसका नहीं निकलेगा, तोड़ोगे तो गुना हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखो 17/, इसमें घटा के देखो 17/45 इजिए सेकेंड लेंथ टुकड़ा पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 2π5 और सेकेंड पार्ट कितना निकला? 17/45। और दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा 7/9। तो 7/9 का एक पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट निकालोगे तो 7/9 में उसको घटा दो। कोई दिक्कत नहीं। क्या? बड़का पार्ट में किसको घटाना है? एक पार्ट को घटा दो, अगला पार्ट निकलिए जाएगा। 2 भाग है, 10 रुपया है। 10 रुपया में उनके पास 5 रुपया है। तो अगला कौन सी होगा? अगला होगा 10 रुपया। टोटल भाग 10 टका है और उसमें एक 5 टका वो ले लिया। तो अगला के भाग में कितना बचा? 5 बचा। तो 10 में घटा दो, उधर निकल जाएगा। तुम्हारे पास 7 रुपया है, 2 रुपया ले लिया। तो बोलो अगला कितना बचा? 5। तो उसको घटा दो। तो 5 और 2 टका को जोड़ोगे तो 7 टका वो भी करेगा। तो 2 पार्ट को, और 2 पार्ट में एक पार्ट दिया रहे, 2 पार्ट में एक पार्ट दिया है। तो दूसरा पार्ट को उसमें घटा के निकाल लिया जाता है। दूसरा पार्ट घटा के निकाल लिया जाता कोई है। दिक्कत? भिन्न का घटास हो जाएगा। याद रखो, एक पूर्णांक 3/7 के साथ कितना जोड़ा जाए कि योगफल 4.1/2 हो जाए। ठीक है? हाँ। एक पूर्णांक 3/7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 4.1/2 हो जाए, 2 हो जाए। तो कितना जोड़ दिया जाए? तो इसमें उसको घटा दो। हाँ। ठीक है? तो उतने कोई भी कंडीशन में कितना जोड़ दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, तो अगला हम घटा दो, वही उत्तर आ जाएगा। तो अगला क्या है? 4.1/2। तो इसमें तो ये कैसे, इसमें क्यों घटाए? ये बात बताए, उसमें क्यों नहीं घटाए? तो कहता है 1.3/7 के साथ कितना जोड़ा जाए। मान लिया जाए कि x जोड़ा जाए। 1.3 कितना 7 कितना जोड़ा जाए? x जोड़ेंगे। मान लिया कितना जोड़ा जाए, तो हम लोग जो मानते हैं ना x जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए तो क्या होता है? x जोड़ने के बाद हो जाता है 4.1/2। अब x का वैल्यू निकालोगे तो x रहने x बराबर 4.1/2 और घटा 1.3/7। तो किसमें घटा? इसमें घटा कि नहीं? देखो घटा रहे इसमें, इसी में ना घटा रहे। अरे इसको ही प्लस में है तो इधर जाएगा तो कौन सी आएगी? माइनस में। वही तो स्वाभाविक है, ई पट्टी ईटी आ जाएगा माइनस में। हाँ यहाँ आ जाएगा ना। 4 दूनी 8, 1 9 बटे कितना? 9/2। 7 3 10 7 7 और 3 10 होगा। 10 हो गया। ठीक है? और दोनों जात बेजात है ना, तो 7 दूनी 14। कोना को 9 सते 10 दूनी 20। 63 में 20 लिया कितना गया? 3 63 में 20 गया तो
3 और 4 43। 43 43 बटे 14। 14। ठीक है। आप गुना भाग थोड़ा सा लेट से करते हैं, ये आपके लिए खुशी की बात नहीं है। कंपटीशन में आप पीछे होइएगा, इसलिए गुना भाग जितना तेज़ी से हम आप कर सकते हैं, जोड़ जितना तेज़ी से कर सकते हैं, वही स्टूडेंट बाजी मारेगा। ख्याल रखिए, इसीलिए हम लोग बेसिक पर चलते थे। आप बेसिक इतना मजबूत रखिए कि गुनों का फटाक जवाब दो कि ये आता है, तो आपका माइंड थोड़ा कम कर रहा है। मतलब माइंड को मजबूत रखिए, जवाब जो पहले दीजिएगा वही आगे भागिएगा। एक पेन का मूल्य क्या रुपया है? 10 10 1 बटे 3 रुपया। और पेंसिल का मूल्य 2 3 बटे 4 रुपया। किसका मूल्य अधिक है, किसका कितना अधिक है, किसका अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है। पेन बोलो, पेन 2 बटे 3। पूर्णांक तोड़ो, पूर्णांक आवाज मेरे कान तक आना चाहिए। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 10 32 बटे 3। अब भाग दो गया तो 10.66। 10 रुपया 66 पैसा। पेंसिल 4 दूनी 8 3 11 बटे इतना भाग दो 2 रुपया 75 पैसा। हाँ, तो पेन का कीमत अधिक है, क्यों? 10 टका। 10 रुपया 66 पैसा। पेंसिल का कीमत कितना है? 2 रुपया 75 पैसा। कितना अधिक है तो इसमें घटा दो, इस पार्टी को घटाएगा तो कितना आएगा? 7 रुपया 7 रुपया 91 पैसा। समझ में आया? इसमें भी घटा के देखोगे, ये दूध का 75 पैसा को तो इतने आएगा। ठीक है। तो कितना अधिक है? अगर तुम्हारे पास है 12 टका, तुम्हारे पास है 7 रुपया, तो कितना अधिक है तुमसे? 5 रुपये। तो 12 में कितना घटा दो? 7 को कितना आएगा? 5। तो तुम कह सकते हो कि हमसे तुम्हारा 5 टका अधिक है। कोई दिक्कत? तो घटा के पता लगाया जाता है कि कितना अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। हमसे आवाज़ आपका कम आ रहा है, खुशी की बात नहीं है, इसलिए आवाज़ में अधिक रखो। 4 नंबर, एक पानी की टंकी 11 बटे 25 भाग खाली है। पानी का टंकी का कितना भाग पानी से भरा है, तो उसको 1 में घटा दोगे। पहले भी एक सवाल बताए थे जो कि नवोदय परीक्षा में आया था, ध्यान दो। एक पानी का टंकी का 11 बटे भाग खाली है, टंकी का कितना भाग पानी से भरा है। अगर खाली बात बोले तो कहेगा कितना भाग भरा है, इतना खाली तो भरा कितना, तो कितना भाग भरा है? 11 बटे 25 तो किसमें बता दोगे? 1 में। 1 में। ठीक है। बता दोगे 1 संपूर्ण भाग है, उसमें खाली कितना है? 11 बटे 25। तो लघुत्तम निकालो। जात 1 और 25 का लघुत्तम कितना? 25। अब बेजात है 25 गुना 1 25, 1 गुना 11 25 में 11 14 बटे। इतना भाग टंकी का पानी से भरा है, 14 बटे 25 भाग। कोई दिक्कत? इस तरह के वहाँ भी क्वेश्चन आया था, यहाँ भी क्वेश्चन है। इस तरह से आप देखते हैं कि सुष्मिता 1 घंटा में किसी काम को 2 बटे 3 भाग करती है, तो 3 बटे घंटा में कितना भाग पूरा करेगा? 1 घंटा में वो कितना भाग काम करता है? 2 बटे 3। कितना भाग करेगा? कितने घंटा काम करेगा? 3 2 बटे 3 घंटा गुना कर दोगे, क्योंकि 1 घंटा में इतना भाग करता है, इसलिए इतना घंटा में क्या करोगे? क्या करोगे? गुना करेंगे। तो 2 बटे 3 गुना, याद रखिए 3 तिया 9 9 2 11 बटे, यानी कि गुना कर दो। 2 बटे 3 11 बटे 3, 11 दूनी 22, 3 तिया 9। मैथमेटिक्स अगर उसका पहरा आपको कमज़ोर है तो याद रखिएगा कि अगर आधार आपका कमज़ोर है तो उलटना तय है। जड़ अगर कमज़ोर है, आप कितनों धनी का बच्चा है, कितनों कुछ है, आप उलटवे करिएगा। ध्यान रखिए कि पढ़ाई वक्त गुना भाग में आप सोच कर रखिए, आप फटाक जवाब दीजिए सोच कर। आप पढ़ा मजबूत आपका नहीं है, अगर मजबूत नहीं है तो मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा।
सोना ओरिजिनल होना चाहिए। चांदी पर सोने का रंग चढ़ाने से वह सोना नहीं बनने वाला है। भीतर से सोना होना चाहिए, तब जिंदगी चमकेगा। कहने का मतलब कुछ लड़का कुछ लड़कियां ऊपर से पेंट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन हकीकत पता चलेगा ना, ऊपर का पेंट खरोचोगे तो वो हट जाता है। सोनार भी होता ना, कमज़ोर नहीं है, वह खरोच के देख लेगा कि आपका ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो ऊपर पेंट सोना और चांदी का लगाना छोड़ दो, भीतर से सोना बनने का प्रयास करो, गोल्ड। इसलिए बेसिक को मजबूत करो। दूसरे का मुंह ताकने से कोई फायदा नहीं है। तुम अपने जीवन को ताको कि तुम कितना अंदर से ठोस बन सकता है। तुम ये नहीं कहो कि फल्ला बोल दिया, नहीं, तुम ये मन में सोचो कि सलाह हम जो है बोलने वक्त हम मैथ में गड़बड़ा देते हैं, हम पहरा में बोल देते हैं 3 दूनी 6 आता है तो 3 दूनी 5 आता है, ऐसे थोड़े आता है। तो आपका अंदर ऊपर का पेंट छोड़ो भाई, आप ओरिजिनल सोना बनने का प्रयास करो, नहीं तो उनका वैल्यू नहीं है ऊपर पेंट चढ़ाने का। इसलिए बाहरी दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया क्या कहेगा, उनके फेर में छोड़ दो। आप अंदर से सोना बनने का भान लगाइए। गोल्ड बनने के लिए पानी सिर्फ मत चढ़ाओ। धनी घराने के बच्चा क्या करता है? पानी चढ़ाता है, डीप डाप मारता है। अरे ऊपर में पानी चढ़ाने से क्या होगा भाई? अंदर में भकोल है तुम। अंदर से सोना बनाओ। अंदर से सोना बन सकता है, मजबूत तब जब होगा पूरा अंदर से, तो तुम सोना बन जाएगा। पूछो न क्या पूछेगा, भाग जाएगा अगला आदमी। नहीं तो देखेगा, अगर टाइगर बनना है और तुम सियार है तो तुम टाइगर का छाल पहन करके खुद को मत कि हम टाइगर हैं। टाइम आएगा तो लोग जान जाएगा कि यह टाइगर नहीं है, कौन सी है? सियार है। आपके कमजोरी को पकड़ करके आपको नीचे गिराएगा। इसलिए मजबूत बनो। कहीं बोलते हैं फटाक जवाब दो। ध्यान दो, एक बर्तन में 975 ml दूध है और इतना ml धरिता वाले कितने गिलासों में भरा जाएगा। तो बोले थे कि गिलासों की संख्या निकालना है तो बड़का में भाग दे दो किससे? तो बड़का कितना है? 927 ml। छोटका कितना है? 25.3/4 ml। देखिए भाग दीजिए। हाँ, इधर किसी का संख्या निकालना है तो बड़का में किसको भाग दे देना है? छोटका 927 रहने दो, इसको तोड़ो। 25 चौके 100 + 3 103/4। ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 4 चल जाएगा। 927 गुना 4 और भाग कितना? 103। जब इसको करोगे तो 27 आएगा। कितने बोतलों में भरा जा सकता है? 27 बोतल भरेगा। ठीक है। बड़कम भाग दे दोगे किससे? छोटका से, एगो से। इस तरह से पहले भी बोले थे निकालने के लिए, और 10 क्लास में भी है ये सवाल, कीटों की संख्या क्या होगा। बड़का का आयतन निकाल के एगो छोटका के आयतन से भाग देना। ये पूरा क्लियर हो गया। इस तरह का 2 बार 3 बार हम बताए हैं। ठीक है ना? तो चलो, यदि एक पेन का मूल्य 14 टका 65 पैसा है तो 25 पेन का मूल्य क्या होगा? तो गुना कर दोगे। 1 टका कीमत है 14 टका 85 पैसा, 25 ठो का होगा। तो गुना करके देखोगे जहाँ पॉइंट आता है वहाँ बैठा देना। 4 टका 10 पैसा, 410 टका कितना होगा? बोलो। 410.20। तो इस तरह से आप ये देख लिए। ध्यान दो, 8वां नंबर क्वेश्चन अंत में 13 केजी चावल का मूल्य कितना है? 1 केजी चावल का कॉस्ट क्या होगा? तो आपको बोले थोक से अगर 1 का पता लगाना है तो उसमें भाग दे देंगे। थोक से 1 का, ठीक है। 10 मजदूर का अगर मजदूरी जोड़ा जाए तो 1 का 5, तो 10 गो का 1 का 500, तो 10 गो का 5000 न होगा। तो अगर 1 गो का पूछेगा तो 10 भाग देगा
मजदूरों की संख्या निकालेंगे। हाँ कट जाएगा, कट जाएगा 10 बार में। कितने बार में कटेगा? 10 बार। तो मजदूर का संख्या निकल 10। जाएगा। अगर राशि का पता चलेगा तो एगो का मजदूरी कितना है, अच्छा मजदूर का संख्या पता चला हाँ तो 5,000 रुपया है हाँ। और मजदूर कितना है आपका? 10। 10 गो मजदूर है। काट दो, कितना हुआ? 500। एगो कितना देगा? 500। 500 500 देगा। तो टोटल चावल 13 केजी का कीमत कितना है? 282 रुपया। बोलो। 282 रुपया 75 पैसा। ये 1 केजी का दाम इसमें किससे भाग दोगे? 13 केजी से भाग दे करके देखो, 21 टका 75 पैसा हुआ। हाँ 1 केजी का दाम 21 टका 75 पैसा है, इसलिए 13 केजी का दाम गुना करोगे तो 282 टका 75 पैसा। ठीक, नहीं पढ़ने में आ रहा है ना, एक आधा पढ़ सकता है। 282 रुपया 75 पैसा। पॉइंट के इधर रुपया होता है, पॉइंट के इधर क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। पहले भी बोले हैं पॉइंट के उधर रुपया होता है, पॉइंट के इधर पैसा होता है, लेकिन लिखा रहेगा रुपये, लिखा रहेगा रुपये, लेकिन पॉइंट के उधर रुपया बोलोगे, इधर पैसा बोलोगे, मिस्टेक नहीं करोगे। 9 नंबर देखो, 1/4 और 5/16 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 9 क्लास में भी बताए थे, आपको बताए थे उस दिन। हाँ तो एक परमेय संख्या 1/4, दूसरा 5/16। अगर परमेय संख्या निकालना है तो इसका सूत्र होता है, होता है ना। तो प्रथम परमेय संख्या निकालो, a + b, एक की जगह एक जगह 1 + 16, ठीक है। दोनों में लघुत्तम कितना? 16। लेकिन 2 से भाग देना होगा, हाँ यहाँ सूत्र है, यहाँ है ना। हाँ 2 से भाग देना होगा। तो इसको 16 आएगा, यहाँ 2 से भाग रहने दो, ये आएगा यहाँ 6, कितना आया लघुत्तम? 16, 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 9 कितना? 16। उलट जाएगा, 9/16 गुना 16/2, 9/16, 9/16 आई 2 है, कहाँ जाएगा? 2/1, 9 दुनिया 18/16। कोई दिक्कत? 18/16 नीचल का उलट जाएगा, 9/16 है तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, नीचे ऊपर चला जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं 2/16 कट जाएगा। यहाँ देखो गौर, और 16 आप 2 कट सकता है। देखो यहाँ देखो, यहाँ 9/16/2, इसके नीचे भी 1 होता है। हाँ 9/16, ये 2 जाएगा, 1 जाएगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे। 9 16 दूनी 32। कोई दिक्कत? नहीं। अंत में एक सवाल है जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस तरफ से देखिए। अनसीफ परमेय संख्या निकालोगे तो जितना आया 9/32, फिर 9/32 को 1/4 में जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, तो बारी बारी से आपका परमेय संख्या निकल जाएगा। जितना कहोगे उतना निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सूत्र होता है a + b/2। तो आप देखिए 1.0.4, इसके ऊपर में क्या है? आवर्त, पार या आवर्त को परमेय संख्या के रूप में बदलिए। ये देखिए काफी की इंपॉर्टेंट है आपके क्लास का, 10 क्लास भी, 7 क्लास भी। यहाँ देखिए ये पार लगाया हुआ और परमेय संख्या कता निकालने के लिए 10 क्लास में भी परमेय संख्या है, 9 में भी परमेय संख्या, रेशनल नंबर। आप देखिए यहाँ ये पार का मना कि x बराबर इतना, ध्यान दो, x बराबर इतना है ना। जरा सा गौर से देखना। तो इतना बराबर तुम x मान लो, हाँ ठीक है। हाँ परमेय संख्या रूप में बदलना है, कहता है कि ये पार है, आप इसको परमेय संख्या के रूप में बदलिए, तो बटे के रूप में बदलना है। जरा गौर से, x बराबर मान लो इतना, तो किसी पर पार रहे तो अर्थ होता है कि वही अंक बार बार आता है।
हाँ देखो x बराबर तुम इतना माना था 1.2.02 ये 4 पर है, इसका मतलब 4 और लिख सकते हैं। पार को हटा दो, पार को हटा पार को हटा दो तो पार के हटाओगे तो वही अंक आएगा ना। अंक एक और बार याद आएगा। एक बार क्या हजारों बार आएगा, हजारों बार आएगा। कितनों बार आ सकता है। तो हम सिर्फ एगो बैठाते हैं, एगो पहले से था एक और एगो बैठा बैठा दिए। दिए। कोई दिक्कत नहीं। जरा गौर से देखना। पार जब हटता है, पार उसी समय दिया जाता है, आवर्त उसी समय दिया जाता है जब वह अंक बार बार आता है ना। हाँ। तो ये पार जैसे हटता है, जैसे ये हटा है, इसका मतलब इस जगह 4 आता होगा, हाँ। तब ना आप दिए हैं। अब देखिए जरा सा गौर से देखिए, उतना आसान नहीं है लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। आपका दिमाग चाहिए इस जगह जरा गौर से देखोगे कि x बराबर अब क्या होगा, 1.044 हुआ ना। कहीं पार हटा तो उसी के बदले में 4 आया। अब देखना इसमें दोनों पट्टी 10 से गुना कर दो। हम बोले थे कि समीकरण में जरा गौर से देखो, समीकरण में दोनों पट्टी वही अंक को जोड़ सकते हैं, वही अंक को गुना कर सकते हैं, वही अंक से भाग कर सकते हैं और वही अंक को घटा सकते हैं। तब मान लिया जाए कि हम 10 से दोनों पट्टी हम क्या करते हैं, गुना इधर 10 करोगे तो 10x हो जाएगा, हाँ होगा ना। और इधर 10 से गुना करोगे तो 1 पॉइंट आगे भाग जाएगा, यहाँ 10.44 होगा रे। यहाँ देखो दोनों तरफ कौन सी की है, 10 से तो तुम्हारे क्लास में है दोनों तरफ 10 से गुना, कुछ नहीं है, गुना करते हैं। तो यहाँ देखो इसमें तो 10 होबे करेगा, इधर जब गुना करेगा तो देखो ये पॉइंट आगे भाग जाएगा, हाँ पॉइंट आगे भाग जाएगा। यानी हो जाएगा आपका ऐसे 10.44। 10 प्लस 0 है 0.44 होगा ना, होगा। हाँ। ये पॉइंट 1 आगे भाग जाएगा। गुना में नियम है 10 को जितने गुना करोगे तो पॉइंट सब भागते जाएगा, उधर भागते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो तो ये 10 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हाँ। है यहाँ है, लेकिन आ जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये 10 को अलग कर दो तो पॉइंट इधर कौन चल जाएगा, 44। यहाँ देखो 10 को अलग कर दो, पॉइंट अलग कर लो। 44 हो जाएगा ना। अरे गुना करोगे तो यही चीज यहाँ आया, यहाँ इधर 10 से गुना हो गए किया। जरा गौर से देखना, 10 अक्सर रहने दो, 10 इधर जोड़ में था तो इधर कौन जाएगा, इधर कौन जाएगा, 0.44 लिख सकते हैं। अरे 4 तो कितनों बार लिख सकेंगे, तो पार का मतलब वही था, पॉइंट के बाद क्यों वो 4 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए गौर से, इसको क्या मान दोगे, समीकरण एक, क्या मानोगे, समीकरण 1। अब देखो यहाँ गौर से, दोनों तरफ आप पुनः 10 से गुना कर दो, फिर से कितना से गुना करो, 10 से। तो इतना था ना, यहाँ देखो यहाँ, हाँ इसमें कितना से गुना कर दिया, 10 से। और फिर ये पॉइंट यहाँ है, 10 से गुना करोगे, एक आगे बढ़ जाएगा। है देखिए आगे बढ़ेगा ना। हाँ 10 से गुना क्या है रे, हाँ। देखो एक आगे बढ़ा, इधर बढ़ेगा, ये नियम समझो। अगर 2 गोस करते तो 2 गो बढ़ता, 3 गोस करते हैं 0 से 3 गो आगे बढ़ता, इधर बढ़ता है। जरा सा गौर से देखो, कुछ नहीं है, 10 से एक बार गुना करके समीकरण 1 बना दिया, फिर करते हैं 10 से गुना, तो 10 से इधर करते हैं और 10 से इधर करते हैं। तो इधर से गुना करते हैं तो वहाँ नियम बताए थे कि अगर ऐसा है तो एक बार गुना इससे करो, फिर एक बार घटा दे, एक बार उससे गुना करो, बताए थे ना आगे। हाँ नहीं ये है तो b प्लस सी, तो ए गुना बी और प्लस ए गुना सी। तो उसी तरह इसको इससे गुना 10 8 से गुना 10 तो 100 फिर 10 गुना 10 कितना 100। इधर ये 1 पॉइंट आगे भागेगा, बोले है ना। अब देखना जरा गौर से देखना, ये 100 माइनस में तो इधर कुछ आएगा, प्लस में आएगा ना। इसको तोड़ेगा तो भाई 4 प्लस 0.44 होगा ना। 4 को फिर ठेल दो ऊपर, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो कौन जाएगा, तो 100 में 4 गया तो कितना होगा, 104। माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, जुट जाएगा ना, क्योंकि यो माइनस यो माइनस है, आ जा तो दोनों सेम है,
बेजात रहेगा तो नहीं जुटेगा, यानी कि 100 को अक्स वाला हम नहीं जोड़ सकते हैं। वही आपको बीज गणित में बताएंगे इसके आगे वाला जो क्लास होगा, किसमें किसको जोड़ सकते हैं। जात वाले को जात में जोड़ सकते हैं, अंक अंक में जुट सकता है, अक्स अक्स में जुड़ सकता है, वाई वाई में जुड़ सकता है, अक्स वाई में नहीं जुड़ सकता, वाई अक्स में नहीं जुड़ सकता। विजातीय पद होता है, एक्स वाई में जुड़ सकते हैं, अक्स अक्स में जुड़ सकता है, एक्स वाई में नहीं जुड़ सकता है। तो आगे आप बीज गणित जब बताएंगे, आगे है बीज गणित आपके क्लास का, सीड्स ऑफ मैथ, मैथ का वो सीड, मैथ का वो बीज। तो यहाँ भी देखिए ये जात है, अंक है, अंक है, और ये माइनस है, ये माइनस है, समान चिन्ह में क्या आता है? जुटना, जुटता है। 100 + 4 104, 100 पहले से पार्टी में मौजूद है। हाँ, इधर क्या होगा? इधर 0.44 होगा, 44 है, होगा ना। 0.44 को समीकरण 1 में क्या लाए? यहाँ देखिए 0.44 को समीकरण 1 में क्या लाया है? समीकरण 1 में समीकरण 1 में 10x - 10 है ना। यहाँ देखो 0.444 ये 0.44 के बदले में क्या लाया है? 10x - x, इसलिए इस जगह क्या रखोगे? 10 - 10x - 10 आई तो पार्टी पहले से था यहाँ, ये देखिए 10x 100 - 4 104 देखिए पहले से था। और 0.44 के बदले में 0.44 के बदले में आप 10x - 5 दे दिए, 10x - 10 10 ये दे दिए 10x। अब हल करो 100x आई 10x किस में है? जोड़ में। इधर आएगा क्या? आई माइनस में, तो इधर आएगा प्लस। आई बेचारा पहले से इधर था माइनस में, था ना, मेन से रहेगा। 100x में 10x गया, कितना? 104 + 10, 104 में -10 वो चिन्ह समान को समान, वो समान 104 में 10 गया तो कितना हुआ है? 94 इसलिए x के साथ 90 गुना में है, कहाँ आएगा? भाग भाग में कट के कितना आएगा? 45/45 47/45, 2 से कटाएगा ना 47/45, यही x आ गया 47/45, जो p/q के रूप में है, यह परमेय संख्या है। था वह क्या? 1. आवर्त आवर्त था, है ना, ये आवर्त था ना। हट के आ गया कौन सी? परमेय संख्या के रूप में। तो बुद्धि कितना अपनाया? 3 बुद्धि अपनाया। पहले बुद्धि अपनाया कि दोनों पट्टी 10 से गुना किया, और गुना करके है 0.44 का वैल्यू निकाले। तो इसको माने कौन चीज? समीकरण फिर क्या कि फिर 10 से गुना किया, और फिर से 10 से गुना करते 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 इसमें इस क्रिया में देखते हैं ये 4 इधर टेल करके कितना आता है? 0.44 के बदले में ये पार्टी, इनके बदले में ये पार्टी को हम बैठा देते हैं। यहाँ देखिए बैठा है ना। अब जब हल करते हैं तो x बराबर कितना आ गया? 47/45। तो यहाँ 3 चीज़ का एक बार 10 से गुना किए, फिर उसका समीकरण 1 निकाल दिए, फिर दोनों पट्टी 10 से गुना करके अब 0.44 की जगह आप ये रख दिए, और तब हल करके निकाले, तब 47/45 आया, जो आपके क्लास में है। इस तरह से कोई भी आवर्त वाला को परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ये आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।